तो हमारी जो क्लास में बात कर रहे थे हम कि जो कल हमारी क्लास थी उससे पहली वाली क्लास में हमने नाथ साहित्य के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी, अगर आपको याद हो तो हमने बातचीत करी थी। क्या थी हमारी बातचीत? पहले तो हमने ये देखा था नाथ साहित्य, तो किस साहित्य को नाथ साहित्य कहा गया है ना। तो हमने ये वाली बात करी थी कि कुछ ऐसे आदिकाल में कुछ ऐसे भगवान शिव की आराधना करने वाले या उपासना करने वाले कुछ कवि थे। वो कवि भी हैं एक प्रकार से, और वो नाथ परंपरा के जो नाथ पंथ है उसमें वो नवनाथ जो नाम आते हैं आपको सुनाई देते हैं, वो वहाँ भी उसमें दिखाई देंगे और उनके द्वारा साहित्य भी लिखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आदिकाल में कुछ ऐसे उपासक कवि या ऐसे भक्त तो हम क्या कहेंगे, अनुयायी कह सकते हैं, है ना। नाथ पंथ के ऐसे अनुयायी या उपासक कवि जिनके द्वारा अपने पंथ की, कौन से पंथ की, नाथ पंथ की बारे में जो भी चीज़ें बताई गई या उससे रिलेटेड या उससे संबंधित विचार विमर्श प्रस्तुत किए गए, वो सब हमारा क्या आएगा, उस तरीके को आधार बनाकर जो भी रचना उस वक्त की गई उसी को हम नाथ साहित्य के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है। हमने ये भी बात की थी कि नाथ साहित्य की जो स्थापना है ना, दो तरीके से दो चीज़ों को समझना है। एक तो नाथ पंथ है ना, नाथ पंथ के प्रवर्तक, ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक, तो वो तो हमने बात करी थी। मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ भी उनको सुनते हैं हम, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। ये तो है पंथ के प्रवर्तक, है ना। और इनको जो है 84 सिद्धों में भी स्वीकार किया जाता है, 84 सिद्धों में भी इनका नाम आता है, क्योंकि ये सिद्ध भी माने जाते हैं। कौन से सिद्ध माने जाते हैं? तो कोलवादी जो सिद्ध हैं उन वाली परंपरा में माने जाते हैं, उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बस इतना आप रखना कि नाथ पंथ के प्रवर्तक तो मत्स्येंद्रनाथ हैं, और नाथ साहित्य के प्रवर्तक ये कौन है? तो ये आपके मिलेंगे गोरखनाथ, ठीक है। गोरखनाथ का नाम आपका आएगा नाथ साहित्य के प्रवर्तक के रूप में, ठीक है। ये बात हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। कुछ जानकारी नवनाथों की बात हमने करी कि जो नवनाथों की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में करी है, तो वो हमने बात करी थी कि एक पुस्तक उस समय लिखी गई थी, और वो पुस्तक का नाम क्या था? गोरक्ष सिद्धांत गोरक्ष सिद्धांत संग्रह नाम की एक पुस्तक है, ठीक है। रचयिता कौन थे इसके? तो गोपीराज कविराज एक नाम है, वो माने जाते हैं। उनके द्वारा इस पुस्तक में जो नौ नाथों की संख्या बताई, जो नाम बताए हैं, वही आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी इतिहास में दिखाई देंगे। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो नौ नाथों की उल्लेख किया है वो अलग हैं, क्योंकि शुक्ल के जो नौ नाथ हैं उनमें आपको गोरखनाथ नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। उसमें नागार्जुन हैं, मल्ल्यार्जुन हैं, भीमनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, जलंधरनाथ हैं, लेकिन गोरखनाथ का नाम आपको, मत्स्येंद्रनाथ का नाम आपको उसमें नहीं दिखाई देगा ना। गोरखनाथ हैं उनके यहाँ भी, लेकिन जब आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करेंगे तो उनके यहाँ पर आपको आदिनाथ से, यानी आदिनाथ किसको कहा उन्होंने? तो आदिनाथ नाथ परंपरा माना जाता है कि भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है। तो ये आदिनाथ मतलब वही भगवान शिव हैं। उसके बाद में मत्स्येंद्रनाथ, क्योंकि वो उसकी स्थापना करने वाले हैं, फिर गोरखनाथ हैं, फिर गृहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, है ना, और गोपीचंद हैं ना, भरथरी हैं, और एक और हैं ज्वालेंद्रनाथ, ठीक है। तो ये वर्मा के यहाँ पे आपको नवनाथ मिलेंगे अलग तरीके से, ठीक है। इतना ज़्यादा उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़रूर रखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ पे मत्स्येंद्रनाथ की बात आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मल्ल्यार्जुन नाम मिलता है, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ की बात या मत्स्येंद्रनाथ आपको सब नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये तो एक सामान्य सी जानकारी है, इसका
कुछ खास टीजीटी वालों के लिए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना पूछेगा टीजीटी में इसकी संभावना कम है। पीजीटी में ये पूछा जा सकता है, इसकी संभावना बिल्कुल रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, हमने जो साहित्य पढ़ा आदिकाल का, सिद्ध साहित्य, और अब हम देख रहे हैं नाथ साहित्य। ठीक है, देखिए कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नाथ भी जो है कहाँ से निकले हैं, सिद्धों से ही आए हैं, सिद्धों की ही एक प्रकार से ये परंपरा है ना। और कैसे परंपरा है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि मत्स्येंद्र नाथ जो हैं इनको सिद्ध भी कहा जाता है, कि ये सिद्ध भी थे, है ना, 84 सिद्धों में इनको गिना जाता है। ठीक है, तो नाथ पंथ जो है वो सिद्धों की ही परंपरा है, सिद्धों से ही निकला हुआ एक रूप है। ठीक है, लेकिन ये अलग क्यों हुए हैं, अलग होने के कारण और इनके साहित्यिक में जो भी इनकी विशेषता होंगी, वो दोनों चीज़ आपको यहाँ पे महसूस हो जाएंगी कि वो कैसे एक दूसरे से अलग थे और क्यों हुए। तो सिद्धों के बारे में जैसा आप सब जानते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनके यहाँ पे सिद्धों के यहाँ पर किस पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जोर था, भोग पर, है ना। भोग पे बहुत बात की है उन्होंने, है ना, भोग मार्गी है एक प्रकार से, है ना। तो भोग की बात जब ये करते हैं, फिर इनके यहाँ पे जो स्त्री है यानी जो नारी है उसका सहयोग चाहिए, है ना, उसका होना बहुत आवश्यक है। किसके लिए, साधना के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्त्री का होना बहुत आवश्यकता है। यानी सिद्ध ये मानते थे कि अगर साधना मार्ग में स्थापित होना है, आपको सिद्धि हासिल करनी है, तो आपको नारी का सहयोग लेना ही होगा, है ना, नारी का भोग आपको करना ही होगा। ठीक है, और नारी को ही वो क्या कहते हैं, उसके साथ का जो सहवास है उसको वो ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे सिद्ध। लेकिन नाथों ने इस चीज़ का विरोध किया, है ना। उनको ये चीज़ बड़ी, मतलब उनको लगा कि हम मार्ग पे नहीं चल रहे, बल्कि हम मार्ग से भटक गए हैं एक प्रकार से। और ये हो भी रहा था कि जो सिद्धों की जगह होती थी वहाँ पर सिद्धों के बच्चे भी होने लगे। भाई जाहिर सी बात है, उस तरीके की चीज़ें होंगी तो फैमिलियाँ भी बढ़ेंगी। तो फिर कह रहे हैं कि ये तो एक प्रकार से भोग विलास की वस्तु हो गई, पूरा भोग विलास का पूरा मार्ग चल बैठा है, यहाँ पे तो साधना सिद्धि उस तरह की चीज़ नहीं दिखाई देती। तो नाथों ने सबसे पहले आपको, जो आगे चल के संत परंपरा में भी दिखाई देगा, कबीर के यहाँ भी दिखाई देगा, वो यहीं से प्रभाव है। किस चीज़ का, कि नाथों ने नारी सहयोग, नारी यानी नारी संसर्ग का कह सकते हैं ना, उसके साथ रहने का विरोध किया। ठीक है, कि नारी का विरोध आपको, इसीलिए नाथों को नारी के घोर विरोधी हैं ये एक प्रकार से देखा जाएगा तो, है ना। तो नारी का विरोध करते हुए दिखाई देंगे, नारी से बहुत दूरी, है ना, उचित दूरी आपको, बहुत उचित नहीं मतलब पूरी दूरी बना के आपको दिखाई देंगे नाथ साहित्य में। नाथ जो नाथ परंपरा वाले लोग हैं वो स्त्री से दूर रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, और आप वर्तमान समय भी देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो वो भी स्त्री के संसर्ग से बाहर ही रहे हैं ना, शादी वादी उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो ये नारी से, नाथ परंपरा वाले जो लोग हैं वो नारी से एक प्रकार से दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, इसी कारण, क्योंकि ये सिद्धों को भोग विलासी बहुत मानते थे। ठीक है, और आप देखेंगे कि संत जो परंपरा है या जो संत साहित्य है उसमें नारी का विरोध इसीलिए है ना। कबीर कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, उन लोगों की क्या गति होगी जो नित नारी के संग, है ना, कि जो हमेशा नारी के साथ रहते हैं उनका क्या होगा। तो ये पूरा जो प्रभाव है कबीर पे, ये नाथों से आया है। ठीक है, इसीलिए नाथों की वजह से ही संत साहित्य में नारी का विरोध आपको दिखाई देगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, नारी ठीक है या नहीं है, या हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हम कोई भी साथी इसका ये ना समझे, बस हम तो ये बता रहे हैं कि इस युग में इस तरीके के विचार थे। ठीक है, वैसे ये तो बिल्कुल गलत बात है कि नारी के बिना कैसे जीवन संभव हो सकता है, इसका तो कोई मायने ही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम ये इस तरह की बातें इसी के संदर्भ में कर रहे हैं, अन्यथा इसका कोई अर्थ हमारे लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा सिद्धों के सिद्ध जो हैं वो अनीश्वरवादी हैं, यानी आपको निरीश्वर कह सकते हैं, निरीश्वरवादी। इसका मतलब क्या है कि उनको ईश्वर में उस तरह की आस्था नहीं है, निरीश्वरवादी हैं वो, यानी इनको आप एथिस्ट कह सकते हैं, नास्तिक कह सकते हैं एक प्रकार से, यानी वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। कौन, सिद्ध। लेकिन नाथ जो हैं आपको ये ईश्वरवादी दिखाई देंगे। ठीक, ये ईश्वर में पूरा विश्वास करते हुए दिखाई देंगे, यानी सिद्ध जो हैं वो निरीश्वरवादी हैं और नाथ जो हैं ईश्वरवादी हैं। ठीक है,
देखेंगे स्त्री का संसर्ग है, स्त्री का साथ है, सहयोग है, तो इसीलिए इनका जो साहित्य, सिद्ध साहित्य आपको सहज दिखाई देगा, यानी सरल लगेगा थोड़ा सा। दूसरा, इसलिए भी साहित्य सरल है क्योंकि ये किसकी बात करेंगे? लोक की, है ना, लोक से संबंधित है, लोक भाषा की बात होगी। क्योंकि इस परंपरा में आप देखिए, जब महात्मा गौतम बुद्ध हुए तो गौतम बुद्ध ने भाषा के रूप में संस्कृत को त्याग दिया, है ना, पाली। और पाली उस वक्त की क्या थी? जन भाषा थी, जन समुदाय की भाषा थी, आम जन की भाषा थी। इसीलिए आप सिद्धों के यहाँ भी देखेंगे तो लोक की भाषा जो है ना, वो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरा, ये जो हैं नाथपंथी जो हैं, इनके यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? इनका जो साहित्य है थोड़ा शुष्क मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ ज्ञान की बात बहुत है, ठीक है। तो ये तो भोग है ना, जीवन के अनुभव है, वास्तविक अनुभवों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ज्ञान है, हठ योग है ना, हठ योग की बात करेंगे। पूरा कठिन हो जाएगा जीवन, आसान नहीं है नाथ होना, बहुत कठिन भरा जीवन होता है ना, हठ योग के पूरे पक्के होते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो नाथ साहित्य है वो आपको थोड़ा नीरस और शुष्क दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हठ योग पूरी तरीके से भरा पड़ा है ना, ज्ञान की बात है। लेकिन इनका ज्ञान कैसा है नाथ साहित्य वालों का? इतना जरूर याद रखिएगा कि ये ब्राह्मणवाद, है ना, के विरोधी हैं, ठीक है। और ब्राह्मणवाद के विरोधी होने का मतलब क्या हुआ? वेद ज्ञान का एक प्रकार से इनके यहाँ पे उतना समर्थन नहीं मिलेगा, उसका भी विरोध करते हुए दिखाई देंगे। जैसे सिद्धों के यहाँ पर वेद ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही आपके नाथों के यहाँ पे भी वेद ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, इसलिए ये ब्राह्मण विरोधी हैं, ठीक है। सनातन की आज जो बात है पूरी आप देखेंगे तो नाथ परंपरा ने उस मान्यताओं का विरोध किया है, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मणवाद के विरोध में ही एक प्रकार से सिद्ध और नाथ चले हैं। या फिर आप पीछे चले जाएंगे तो जो बौद्ध साहित्य है वो कहाँ से, जो बौद्ध धर्म है वो एक प्रकार से वेदों के ही विरोध में खड़ा हुआ है ना। उन सारी जो मान्यताएं थी कि शूद्र, है ना, दलित हैं, शूद्रों को जो के वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं ना, ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, तो इस सब के विरोध में ही पूरा बौद्ध धर्म खड़ा हुआ था। तो उसी परंपरा को ये फॉलो करते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये कुछ मूलभूत अंतर हैं जो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने चाहिए। और इसीलिए आप जब भी नाथ साहित्य की बात में जो भी परंपरा देखेंगे तो संतों में जो परंपरा दिखाई देती है वो आपको यहाँ नाथ से बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। जैसे स्त्री का विरोध है, हठ योग की बात करते हुए, है ना, समन्वय की बात करते हुए, उस तरीके की चीज़ें आपको नाथ साहित्य से ही आगे जाती हुई दिखाई देंगी। ये परंपरा से हमारी से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने ये बात कही है, अगर कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, किसने कहा था ये? तो ये आपके राहुल जी, यानी राहुल साकृत्यायन साकृत्यायन, ठीक है। तो राहुल साकृत्यानंद जी ये कहते हैं कि नाथ पंथ जो है वो सिद्धों की परंपरा का ही एक विकसित रूप है। समय आपको जरूर याद रखना नाथों का। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है विशेष रूप से, तो आप उसी समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। यानी 12वीं सदी से लेके 14वीं सदी का जो बीच का जो समय है, ये नाथ पंथ के सबसे, उसके अपने सबसे पीक समय है, उसके अपने चरमोत्कर्ष है ना ये जो। और 12वीं सदी का मतलब क्या हुआ? तो आप इसको 1101 ईस्वी से ले सकते हैं और 1399 तक आप इस समय को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो समय है 1101 से लेकर 1399 तक के बीच का जो समय है, इस समय को ये माना गया कि ये नाथों का या नाथ साहित्य का वहाँ तक पूरा समय दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर नगेंद्र की अगर कोई बात, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र को आप पढ़ते हैं ना,
तो नगेंद्र जी एक चीज़ विशेष रूप से अगर आपको याद आ रही हो तो आप ये तो सुना होगा ना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये कहीं संबंधित सुना है कि ये किसके बारे में कहा गया है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो डॉक्टर नगेंद्र ने ये बात कही है आपकी द्विवेदी युग है उसकी कविता। तो कैसी कविता थी, स्थूल और सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया छायावाद को। ठीक है, छायावाद की कविता को कह सकते हैं। तो यही कहा कि छायावाद क्या है, डॉक्टर नगेंद्र का ये विचार है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, तो ये शैली आपको डॉक्टर नगेंद्र की यहां भी दिखाई देगी। वो क्या कह रहे हैं इसके संदर्भ में कि जो सिद्ध थे, ऐसा कहीं आपको मिल जाए कि जो सिद्ध हैं वो क्या है, वाम मार्गी हैं। वाम मार्गी है ना, भोग विलास में ज्यादा यानी भोग प्रधान है उनके यहाँ पर। कि जो सिद्ध हैं वे वाम मार्गी हैं, भोग प्रधान हैं, इसीलिए इसी भोग प्रधान साधना के विपरीत है ना, या कह सकते हैं इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप। जैसे उन्होंने कहा ना स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ऐसे ही कह रहे हैं कि ये प्रतिक्रिया है। कौन सी प्रतिक्रिया है कि नाथों की सिद्धों के वाम मार्गी भोग प्रधान साधना के प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना शुरू हुई है ना। तो वो हठ योग को किसके लिए मानना है कि इसकी प्रतिक्रिया के रूप में, जो सिद्धों का वाम मार्गी विचार है उसकी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब होता है किसी के प्रति उत्तर, यानी किसी से विरोध में एक प्रकार से कह सकते हैं प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब हुआ कि पहले आपने कुछ किया उसके बदले हम फिर कुछ करेंगे, है ना, प्रतिक्रिया करना है ना, रिएक्शन जिसको कहते हैं आप एक प्रकार से, है ना, एक्शन का रिएक्शन जो वाला है उसी को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हठ योग साधना वाली जो परंपरा चली नाथों की, ये एक प्रकार से सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप खड़ी हुई है। तो इसी तरीके का विचार वो ये वहां भी कहते हैं ना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो वो आप तो वही हुई ना कि ये प्रतिक्रिया है एक प्रकार से। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बात कह दी थी द्विवेदी कविता के लिए कि छायावादी जो कविता है वो द्विवेदी कालीन जो स्थूल का जो भाव है उसकी जो है प्रतिक्रिया आपको दिखाई देगी सूक्ष्म के रूप में। उसी को तड़क भड़क रूप में आपको डॉक्टर नगेंद्र कहते दिखाई देते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र की आपको बताई है क्योंकि आपको छायावाद के बारे में वो बात तो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि किसने कहा था कि बताइए छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो डॉक्टर नगेंद्र का विचार है। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया की बात करते हुए वो शुद्धों की बात करेंगे नाथों के संदर्भ में। ठीक है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ पे बहुत लिखा है ना। आदिकाल पे जब वो बात करते हैं तो नाथ पंथ पे उन्होंने बड़े अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि वो कबीर जब पुस्तक लिख रहे थे तो कबीर की परंपरा को कहाँ से जोड़ा था उन्होंने? नाथों से जोड़ा था और बताया था कि कैसे कबीर और नाथों से कबीर का संबंध कैसे है ना। क्यों कबीर पर उन्होंने क्यों काम किया था? क्योंकि शुक्ल ने एक प्रकार से देखा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की उपेक्षा कर दी थी, उतना महत्व उनको नहीं दिया था जितना उनका एक प्रकार से कह सकते हैं कि सम्मान था उस लेवल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया उनको। तो इसी कारण कबीर को स्थापित करने का लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काम किया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काम किया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कबीर पे काम कर रहे थे तो वो नाथों पे भी गए। तो नाथों के बारे में उनकी एक बात बहुत चलती है, वो कहते हैं कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही। अब क्या है कमजोरी? कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी या जो इसका रूखापन है, तो एक तो उन्होंने कहते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये बहुत रूखी करता है ना, रूखापन है इसमें, यानी जिसे हम शुष्क कह रहे थे ना, यानी एक तो बहुत रूखी करता है। दूसरी जो गृहस्थ जीवन है, तो गृहस्थ का क्या है कि गृहस्थ के प्रति इसमें अनादर का भाव है, यानी उसमें वो आदर, क्योंकि गृहस्थ जीवन आसानी से नहीं होता है, उस तरीके से आसान नहीं है गृहस्थ जीवन को चलाना। वो कहते हैं कि इस गृहस्थ जीवन का, और गृहस्थ जीवन सम्मान की चीज़ है, क्योंकि आज हम तुम जितने भी सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो गृहस्थ जीवन का ही परिणाम है। वरना सन्यासी, अगर हमारे जो पिताजी हैं या माताजी हैं, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, अगर वो सब एक प्रकार से सन्यासी हो जाएं तो फिर
क्या संभव थे कि हम लोग होते? बिल्कुल नहीं होते। यानी हम गृहस्थ जीवन का ही एक प्रकार से परिणाम है ना। तो वो ये कहते हैं कि नाथों की एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन है और गृहस्थ जीवन के प्रति जो अनादर का भाव है ये इनका सबसे एक प्रकार से इनकी कमजोरी कह सकते हैं, है ना। सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी, यानी सबसे उपेक्षित चीज आपको नाथों में यही दिखाई दी। और इसी की बात करेंगे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कभी एग्जाम में अगर पूछ ले कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव है, ये किसने कहा है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और वैसे भी हम यहाँ पे समझ ही गए कि उन्होंने इतना अनादर किया, तो अब तो हमें ये बात याद भी रह जाएगी। अगर वो ना कहते, अगर हम साहित्य को पढ़ते, तो भी हमें ये बात समझ में आती कि स्त्री जीवन का अनादर है ना। उस तरीके से कबीर के यहाँ पे भी अनादर है स्त्री का, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अनादर तो है। लेकिन दूसरा कबीर के यहाँ पे आपको एक चीज़ भी और दिखाई देगी कि कबीर स्त्री को बहुत उतना महत्व नहीं देते, लेकिन जब उनसे राम मिलने आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? खुद कबीर स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं, बहुरिया बन जाते हैं उनकी, है ना। तो वहाँ पे स्त्री का, या फिर आप देखिए इसी में भक्ति काल में जयसी के यहाँ आप देखिए, जयसी के यहाँ क्या होता है कि ईश्वर ही है स्त्री, है ना। ईश्वर का रूप स्त्री है। पद्मावती कौन है? स्त्री तो ही है, वो ईश्वर का रूप है। रतन सेन कौन है? वो आत्मा का रूप है। तो सूफियों के यहाँ तो स्त्री का अलग ही एक प्रकार से कह सकते हैं अलग ही सम्मान है, पर उसकी भी अपनी कुछ खामियां, जब हम उस पर बातचीत करेंगे दोबारा पढ़ेंगे तब वहाँ पे और विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। अब बात ये आती है कि नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, है ना। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब हमें समझ लेनी चाहिए। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें तो उनकी, तो पहली तो विशेषता आपको यही दिखाई देगी तो अभी तक हमने बात करी, स्त्री निंदा। ठीक है, आप इसको विशेषता कहें या कमी कहें, मतलब आपको ये दिखाई देगा, है ना। यानी एक प्रकार से ये प्रवृत्ति है उस साहित्य की। तो स्त्री निंदा का उल्लेख आपको बार बार मिलेगा, है ना। दूसरा ये जो है ज्ञान की बात करेंगे, और तभी आपको कबीर के यहाँ भी ज्ञान दिखाई देगा, है ना। कबीर के यहाँ पे इसीलिए कबीर वाली परंपरा को ज्ञान मार्ग की परंपरा कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। तो ज्ञान है, निष्ठावान बहुत है ये, है ना। एक निष्ठ है मतलब, है ना। तो आपको निष्ठावान बहुत दिखेंगे, यानी ज्ञान और निष्ठा को पर्याप्त महत्व देते हुए आपको ये इस समय के जो कवि हैं या इस साहित्य के जो विचारधारा के कवि हैं नाथ परंपरा के, वो आपको उस साहित्य में दिखाई देगा। ठीक है। दूसरा ये जो मनोविकार हैं, हमारे मन में जितने भी मनोविकार हैं, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, इन सारी चीज़ों की यानी मनोविकारों की निंदा आपको इनके यहाँ खूब दिखाई देगी। और क्यों कर रहे हैं मनोविकारों की निंदा? क्योंकि भोग विलास का इनको विरोध करना था। क्योंकि भोग विलास कहाँ से पनपता है? हमारे मनोविकारों से ही पनपता है। जब हमारे मन में लालसा का भाव आएगा, या हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आएगा, या किसी के प्रति द्वेष की भावना जागृत होगी, जब हम किसी मोह में फंसेंगे, तभी तो हमसे वो सारे काम करेंगे हम। यानी मोह, है ना, जो मनोविकार है वो सारी चीज़ें उत्पन्न तभी होंगी। तो ये, और इसी कारण हम भोग विलास में चले जाते हैं जीवन को लेकर। तो मनोविकारों की निंदा करते हुए आपको नाथ जो साहित्य में जो कवि हैं, जो नाथ साहित्य में, उसमें आपको मनोविकार की निंदा इसीलिए मिलेगी क्योंकि ये भोग विलास को उतना महत्व नहीं देते हैं। और भोग विलास आपको कहाँ दिख रहा था? सिद्धों का दिख रहा था, और सिद्धों का ही विरोध एक प्रकार से नाथों ने किया। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने मनोविकार की निंदा क्यों की होगी, है ना। तो यानी इनको भोग विलास का विरोध करना था। ठीक है, वही बात चौथी बात के, ये सिद्धों की जो भोग वासना वाली जो पद्धति है, यानी भोग विलास का विरोध करेंगे। ठीक है, सिद्धों की भोग विलास का विरोध या उसकी भर्त्सना, आप कुछ भी कह लीजिए। या भर्त्सना, है ना, ये आपको करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, यहीं से आपको शुरू दिखाई देगा भक्ति जो
संत परंपरा में दिखाई देता है, कबीर के यहाँ दिखाई देता है, वो क्या? गुरु का महत्व। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो गुरु की विशेषता है, यानी गुरु को जो विशेष महत्व है, वो आपको यहीं से मिलेगा, नाथों से। यानी गुरु को जो है बहुत विशेष महत्व आपको यहाँ से दिखाई देगा। दूसरी और विशेषताओं की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि हठ योग भी आपको यहीं से मिलेगा, है ना। हठ योग साधना पर बहुत जोर है इनका। ये हठ योग यहीं से गई है संत परंपरा में। कबीर के यहाँ पे जो हठ योग का थोड़ा बहुत रूप मिलता है वो यहीं से गया हुआ है ना। दूसरा, ये ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे, है ना। जो ब्राह्मणवाद है या जो शास्त्रों के जो ज्ञान है, इसका क्या है? विरोध है इनके यहाँ पे, ठीक है। शास्त्र ज्ञान का भी एक प्रकार से विरोध है। शास्त्रों पे बल नहीं है, ज्ञान पे बल है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा उसी पे नहीं, बल्कि अपने विवेक से भी कुछ सीखो, ये भी। और ये क्यों है? क्योंकि विवेक का ज्ञान आपको बौद्धों से ही चला चलाएगा। भगवान गौतम बुद्ध खुद कहते हैं, आपको दीपो भव, है नहीं, अपने खुद के दीपक स्वयं बनो, है ना, कि मैंने कह दिया इसलिए मत मानो। तो यानी वो विवेक और ज्ञान उस तरीके का ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान का विरोध आपको मिलेगा, यानी शास्त्र बल पर ये शास्त्र बल आपको नहीं दिखाई देगा, इसका विरोध करते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। बहुदेववाद भी इनके यहाँ पे नहीं मिलेगा ना। ईश्वर भी, यानी बहुदेव नहीं है इनके यहाँ पर, सिर्फ एक ईश्वर की बात है। एक प्रकार से एक की तरफ जाते हुए आपको भगवान शिव की ही बात करते हुए आपको ये दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं नाथ साहित्य की। जब भी ऐसी संबंधित चीज़ें आएंगी तो आप ये मान के चलिएगा कि ये नाथ साहित्य से संबंधित चीज़ें। दूसरा, देखिए, इसमें जो नाथ परंपरा को स्थापित करने वाले हैं मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। ये जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, ये प्रवर्तक हैं, ठीक है। बार बार मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको प्रवर्तक है ये, और यही 84 सिद्धों में भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। 84 सिद्धों की में भी आपको मत्स्येंद्रनाथ दिखाई देंगे, ठीक है। ये है कहाँ के? तो देखो, दो चीज़ हमने पहले भी बात करी है। जब भी आप सिद्धों की बात करेंगे ना, तो ये आपको बिहार वाले क्षेत्र में दिखाई देंगे, ठीक है। तो नाथ कहाँ दिखाई देंगे आपको? यानी इनको बिहार से मतलब पूर्वी भी कह सकते हैं आप ना, पूर्वी। और नाथ आपको कहाँ दिखाई देंगे? नाथ दिखाई देंगे आपको पश्चिमी या पश्चिम वाला जो इलाका, यानी गुजरात या पंजाब, इस वाले इलाके में, यानी पश्चिमी जो इलाका है उस क्षेत्र में आपको नाथ दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो आपके मत्स्येंद्र नाथ हैं, इनका जन्म भी कहाँ के थे? ये कांगड़ा के थे, यानी कांगड़ा पंजाब, पहले पंजाब में था, अब तो कांगड़ा मध्य प्रदेश में, उसमें एमपी में आ जाता है। ओ सॉरी, एमपी नहीं, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है ना। तो ये कांगड़ा में इनका जन्म हुआ। कांगड़ा पहले पंजाब में था। मत्स्येंद्र नाथ का कब का समय माना जाता है? तो अलग अलग विद्वान मानते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो सबसे उचित समय सम्मान है वो 9वीं सदी का माना जाता है। 9वीं सदी का मतलब क्या हुआ? यानी आप इसको कह सकते हैं कि 801 से लेकर 899 ईस्वी के बीच का जो समय है, उसको आप 9वीं सदी कह सकते हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ जो है, कांगड़ा पंजाब में इनका जन्म हुआ ना, और ये लगभग 9वीं सदी के माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि मत्स्येंद्र नाथ इनको बाद में दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इनकी जो आँखें थीं, ये इतने सुंदर थे कि इनकी आँखें मछली की तरह थीं, ठीक है। और ये तो माना जाता है कि जिनकी आँखें मछली की तरह होती हैं वो बहुत सुंदर माने जाते हैं। तो इसीलिए इनकी आँखें इतनी सुंदर थी, मछली की तरह थी, इसीलिए इनको मत्स्येंद्र नाथ कहा जाता था। असली नाम क्या था फिर इनका? तो जिनका जो असली नाम है, इनका असली नाम था विष्णु शर्मा, ठीक है। तो इनका असली नाम, जब ये पंजाब में पैदा हुए तो इनका नाम विष्णु शर्मा था, ठीक है। इनको मत्स्येंद्र नाथ से ही मच्छिंद्र नाथ भी आपको मिल जाएगा, है ना। मीन नाथ भी, मीनवी मछली को ही कहते हैं, मीन नाथ, है ना। मत्स्येंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ, है ना। एक आपने सुना भी होगा, है ना, भाग मच्छिंदर गोरा खाया, या जाग मच्छिंदर गोरा खाया। तो
गोरख कौन थे? इनके शिष्य थे, गोरखनाथ हैं। और ऐसी उक्ति है देखिए कि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जाग मच्छिंदर गोरख आया या भाग मच्छिंदर गोरख आया। इसका मतलब ये था, एक कहानी एक प्रचलित है इसके इनके बारे में कि ये मच्छिंद्र नाथ बहुत सुंदर थे, है ना। सुंदर थे इसीलिए इनका नाम मच्छिंद्र नाथ भी पड़ा, क्योंकि मछली जैसी इनकी आंखें थी। तो हुआ क्या था कि जो काबुल, वर्तमान जो अफगानिस्तान वाला इलाका है काबुल में, वहाँ पर बहुत सारी योगिनी हुआ करती थी, है ना, जो पहुँची हुई योगिनी हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया, ये कहीं तपस्या कर रहे थे मत्स्येंद्रनाथ, तो उन योगिनियों ने अपने ज्ञान के सिद्धियों के आधार पर इनको क्या कर लिया, कैद कर लिया। इनको कैद करके वो ले गई काबुल, क्योंकि बहुत सुंदर थे। तो जब ये काबुल उनको लिया गया, वहाँ पे अब ये क्या करते थे कि इनको मक्खी बना के रखती थी दिन में, और रात में जो भी मतलब उस तरह की एक रूप मिलता है कि वो योगिनियाँ जो है इनका एक प्रकार से उपभोग करती थी। तो इनको छुड़ाने के लिए इनके जो शिष्य थे गोरख, वो गए काबुल, और वहाँ से उनको एक प्रकार से अपनी सिद्धियों से उन योगिनियों को हराया और अपने गुरु को वहाँ से छुड़ाकर वापस लाए। ठीक है, तो उसी से कहावत चली आती है कि भाग मच्छिंदर गोरख आया, उसी से वहाँ से ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसी कहानियाँ हैं, अब कितनी सच हैं या कितनी वो हैं हमें उतना तो नहीं, क्योंकि ऐसी प्रचलित हैं, ऐसी चीज़ें किंवदंतियाँ हैं। तो वही मैं आपको एक बता रहा था कि ये इतने सुंदर थे, इसीलिए इनका नाम गोरक्षनाथ पड़ा, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ पड़ा, क्योंकि इनकी आंखें मछली की तरह थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये प्रवर्तक रहे नाथ पंथ के। नाथ साहित्य के प्रवर्तक में जब आएंगे तो गोरखनाथ की बात होगी। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए वो कौन हैं, ऐसे कौन से नाथ हैं जो नवनाथ में भी आते हैं और सिद्धों में भी आते हैं। तो इसका मतलब मत्स्येंद्र नाथ की बात हो रही है, मच्छिंदर नाथ की बात हो रही है, मीननाथ यानी मीननाथ की। और इनको इसीलिए क्योंकि ये दूसरा भी इन्होंने एक पंथ चला दिया, नाथ पंथ, चौथे बोधिसत्व भी इनको कहा गया। बोधिसत्व कितने? चौथे। तो 3 बोधिसत्व और हुए, तो ये चौथे बोधिसत्व कहलाए। इनका नाम आपको कभी पूछ लिया जाए कि बताइए चौथे बोधिसत्व कौन है, तो आपके मत्स्येंद्रनाथ ही हैं। ठीक है, रचनाओं के बारे में इतना खास उनकी जानकारी के लिए नहीं है, और ना एग्जाम में कभी पूछा जाएगा। 1-2 रचनाओं का नाम वैसे कुछ विद्वान बताते हैं कि कोल ज्ञान निर्णय इनकी एक रचना थी, कुलानंद थी, है ना, ज्ञान तरीका थी। तो कुछ रचनाओं के नाम बताते हैं, लेकिन हम उनको उतना नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। साहित्य की जब बात आएगी तो हम गोरखनाथ की ही बात करेंगे, उन्हीं की रचनाओं के 1-2 रचनाओं को जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, तो मत्स्येंद्रनाथ के बारे में बहुत सारी जानकारी यही राहुल साकृतानंद जी देते हैं। इनको बहुत महान सिद्ध भी मानते हैं, वो नाथ प्रवर्तक का समर्थक, पंथ का प्रवर्तक भी इन्होंने ही माना राहुल साकृतानंद जी ने, है ना। 84 सिद्धों में भी इनकी गणना होती है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यही बात कहते हैं। और मत्स्येंद्रनाथ के ये भी कहा गया कि इनके 2 पुत्र हुए थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? अब देखिए, पिता नाथ पंथ में दिखाई देते हैं, और दोनों बेटे कहाँ दिखाई देंगे आपको? जैन साहित्य में दिखाई देंगे, यानी ये जैन अनुयायी थे, ये जैन बन गए थे। ठीक है, तो ये इनके 2 बेटे पारसनाथ और नेमिनाथ। हमको नेमिनाथ तो जैन साहित्य में भी पढ़ेंगे, इन्होंने तो रचनाएँ भी की हैं। तो ये दोनों जो हैं आपको जैन जो तीर्थकर हैं उनमें भी आपको तीर्थकरों में भी इन दोनों का नाम मिलेगा। और ये किसके पुत्र थे? ये मत्स्येंद्रनाथ के ही पुत्र थे। ठीक है, और इनको कौलाचारी सिद्ध भी कहा जाता है, जैसे मैं बता रहा था, कौलाचारी सिद्ध। अब ये कौन से सिद्ध होते हैं मुझे इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि ये तो मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो किताबों में हमें पढ़ा है। कौलाचारी सिद्ध कौन होते हैं उतनी जानकारी मुझे सिद्धों के बारे में है नहीं सही। ठीक है, तो इनको ये कहा जाता है कि ये कौलाचारी सिद्ध हैं। ठीक है, सिद्धों के बारे में पता, लेकिन कौलाचारी सिद्ध कौन से होते हैं इसकी खास जानकारी मुझे नहीं है। ठीक है, आप लोगों को शायद हो सकता है जानकारी हो, क्योंकि आप बौद्ध धर्म से थोड़े मुझसे ज़्यादा परिचित होंगे। वहाँ पे तो जहाँ से आप हैं, खासकर जो हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पे तो बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव है। ठीक है, दूसरा गोरखनाथ, आपको इनका बहुत याद रखना होगा। गोरखनाथ है ना, साहित्य के प्रवर्तक हैं,
गोरखनाथ साहित्य के प्रवर्तक, ये बात याद रखनी है। समय कब माना विद्वानों ने? अलग अलग समय है ना, कई सारी चीज़ों को लेकर बात चल जाती है, तो आप एक दो समय याद रख सकते हैं। तो एक तो 845 ईस्वी, ये कौन कहते हैं? ये राहुल साकृत्यानंद जी मानते हैं, है ना। राहुल साकृत्यानंद जी कहते हैं कि ये 845 ईस्वी के हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये हम इनका कोई साल नहीं निर्धारित कर सकते, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये 9वीं सदी के हैं, ठीक है। एक और विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि ये 11वीं सदी के, और वो विद्वान कौन है? उनका नाम बार बार आपको दिखाई देगा जब आप गोरखनाथ गोरखवाणी की बात करेंगे ना, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल, है ना, बड़थवाल, ठीक है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये कहते हैं कि ये 11वीं सदी के हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो सर्वमान्य मत है 13वीं सदी, ठीक है। ये किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी समय है, और ये जो है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी है, और विद्वानों ने इसी समय को माना है कि गोरखनाथ ना 845 ईस्वी के हैं, ना 9वीं सदी के हैं, ना 11वीं सदी के हैं, है ना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया, है ना। ना ही जो है वो 11वीं सदी के हैं, बल्कि वो कब के हैं? 13वीं सदी के हैं। और ये समय किसके द्वारा निर्धारित किया गया? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको जो है इस समय में निर्धारित किया। तो इसी को विद्वानों ने सर्वमान्य मत माना कि अब से जब भी आपको पूछेगा तो आपको यही ध्यान में रखना है कि गोरखनाथ कब के हैं? तो गोरखनाथ 13वीं सदी के हैं, ठीक है। इनका भी स्थान अपने जैसे गुरु, इनके गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे, और मत्स्येंद्रनाथ कहाँ पैदा हुए थे? कांगड़ा, कांगड़ा में पैदा हुए। कहाँ है? पंजाब में था पहले जब ये पैदा हुए थे, अब तो हिमाचल में है। तो ये कांगड़ा में, इनका भी जन्म कांगड़ा में हुआ। और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ रहा? तो इनका कार्य क्षेत्र आपको गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर वाला जो इलाका है वहाँ पर इनका कार्य क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ठीक है। इनके बारे में क्या याद रखनी है कि ये नाथ पंथ जो है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक के रूप में आपको उनको जरूर याद रखना है कि ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वान इनकी रचनाओं की बात करेंगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनकी 40 रचनाएं हैं। कितनी? 40 रचनाएं इन्होंने मानी है, मतलब कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वैसे उतना विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यह है कि मिश्र बंधु जो हैं इनकी रचनाओं को 10 मानते हैं, ठीक है। मिश्र बंधु जब आपने इतिहास पढ़ा था तो मिश्र बंधु जो हैं इसको, इनकी रचनाएं 10 मानते हैं, ठीक है। दूसरा, जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, ये भी इन्होंने बहुत काम किया इन पे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये कहते हैं कि इनकी 40 रचनाएं नहीं है, बल्कि 14 रचनाएं हैं, ठीक है। और इसीलिए बस पीताम्बर दत्त बड़थवाल को आपको क्यों याद रखना है? इसलिए याद रखना है कि इनकी एक पुस्तक संपादित की है जिसमें इन्होंने 14 रचनाओं की सारी सामग्री को उठा कर लिखा, और उसका नाम है गोरखवाणी, ठीक है। तो ये किसकी रचना है गोरखवाणी? ये गोरखनाथ के रचनाओं का संकलन है। उनकी रचनाएं इसमें संग्रहित की गई हैं। कितनी रचना है? 14 रचनाओं को इसमें संकलित किया गया। किसने किया गया था? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये विद्वान है जिन्होंने इस गोरखवाणी का जो है संकलन किया है। और इसीलिए कहते हैं कि जो गोरखनाथ हैं उनकी रचना 40 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, बल्कि कितनी है? 14 है। तो आपको ये जरूर याद रखना है गोरखवाणी का संपादन किसने किया है। तो गोरखवाणी का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। और कब किया था? तो ये 1942 में किया है, ठीक है, 1942 में। लेकिन बच्चन सिंह ये कहते हैं कि गोरखवाणी का संपादन 42 में नहीं किया गया था, बल्कि 1930 में किया गया था। यानी जब वो विशेष रूप से बच्चन का पूछे, डॉक्टर बच्चन कब मानते हैं, तब तो 30 की बात होगी। लेकिन अगर वो यही पूछ ले कि बताइए गोरखवाणी कब आई, तो गोरखवाणी 1942 की रचना है, 1942 में संपादित होकर आई। किसने की? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने की। गोरखवाणी में क्या है? तो गोरखनाथ के 14 रचनाओं का उसमें संकलन है, ठीक है। इतना बस आपको याद रखना है गोरखवाणी के बारे में। रचनाएं तो बहुत हैं, ठीक है, आपको उन रचनाओं को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। गोरखवाणी को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि रचनाओं में तो शब्दी भी आती है, उनकी पद भी आते हैं, प्राण संकली भी आती है ना, नर्वे बोध है, कई सारी रचनाएं आपको दिखाई देंगी। लेकिन आपको सिर्फ गोरखवाणी के ही बारे में थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है।
क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि गोरखवाणी को अगर आप याद रखेंगे तो टीजीटी पीजी तक के लिए लगभग ये हो जाएगा, है ना। बाकी इन्होंने संस्कृत में भी रचनाएं की हैं, है ना, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड नाम से बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। तो आपको गोरखवाणी, अब आपको ये पूछ लिया जा सकता है थोड़ा सा कि जो गोरखनाथ हैं उनके साहित्य की विशेषता क्या है। उनके साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, गुरु महिमा आपको मिलेगी इनके यहाँ पे, यानी गुरु महिमा की बात करेंगे। और गुरु महिमा आपको कहाँ भी मिलती है, संत परंपरा में भी दिखाई देगी, है ना। फिर ये बात करेंगे हठयोग साधना की, है ना, हठयोग की साधना आपको यहाँ मिलेगी। भोग विलास की बात छोड़ के, यानी इंद्रिय निग्रह की बात छोड़ेंगे, प्राण साधना पे बहुत जोर देंगे, शून्य समाधि पर आपको बात करते हुए दिखाई देंगे, वैराग्य पर आपको बात करते हुए दिखाएंगे, है ना, जीवन को वैराग्य की तरफ लेकर जाएंगे। योग साधना पर जोर होगा, योग सीखिए ना, योग साधना पे बात करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको गोरखनाथ के साहित्य में दिखाई देंगे और इसी का प्रभाव आपको आगे भी संत परंपरा में दिखाई देगा, ठीक है। और इसीलिए कबीर ने क्या, तुलसीदास जी ने इनके बारे में क्या कहा था, ये पंक्ति अक्सर पूछी जाती है कुछ के, गोरख जगायो जोग, मतलब कि गोरख ने यानी गोरखनाथ ने लोगों के मन में योग को जगाया, यानी हठ योग को जगाया। फिर क्या किया उसने, वो क्या कहते हैं तुलसीदास कि गोरख जगाया जोग भक्ति भगायो लोग, कि उन लोगों के जो योग की तरफ यानी जोग की तरफ चले गए उनको भक्ति से भगा दिया, भक्ति से दूर कर दिया। और ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके तुलसीदास जी। तो ठीक है, ये अक्सर पूछी जाती हैं कि बताइए ये किसकी पंक्तियां हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोच के कि गोरख की, इसमें गोरख की बात है, गोरखनाथ की बात हो रही है, तो हो सकता है ये गोरखनाथ की पंक्तियां हों, लेकिन ये गोरखनाथ की पंक्तियां नहीं हैं। आप याद रखिएगा कि ये गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, है ना, कि गोरखनाथ ने योग को जगाया, योग साधना को लोगों के मन में बिठाया और उन्हें भक्ति से दूर कर दिया। और तुलसीदास कहाँ लेके आएंगे, वो तो भक्ति मार्ग की तरफ लेके आएंगे। भक्ति, जब भक्ति का दौर शुरू हो जाएगा, है ना, विष्णु की भक्ति करेंगे, राम की भक्ति करेंगे, वो तो वो जो है आपको भक्ति की तरफ करते हुए बात, इसीलिए उन्होंने कहा कि भक्ति से भगाने का काम कौन किया है, गोरख जी ने किया है, ठीक है। तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, इसलिए मैंने ये बता दी यहाँ पे ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। ठीक है, इनके बारे में एक चीज जो आपको और याद रखनी हो वो कौन सी है, गोरखनाथ के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या कहा उन्होंने कि जो गोरखनाथ का समय है, और गोरखनाथ का समय क्या है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तो 11वीं सदी था, है ना, 11वीं सदी में मानते हैं वो, अभी हमने बताया। तो वो ये कहते हैं कि इस समय में यानी शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, यानी जितना प्रभाव शंकराचार्य का था अपने युग में, अपने समय में, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा वंदित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान कोई दूसरा नहीं हुआ है ना, कि शंकराचार्य के बाद गोरखनाथ जैसा फिर कोई और पैदा ही नहीं हुआ। वो यही कहना चाह रहे हैं कि महिमा वंदित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा और नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि भारतवर्ष में, जितना भारतवर्ष है उसके कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं, नाथ पंथ के, ठीक है ना, भारत के कोने कोने में आज भी इनके अनुयायी पाए जाते हैं, ठीक है। और भक्ति आंदोलन के सबसे शक्तिशाली आंदोलन अगर कोई दिखाई देता है ना, तो गोरखनाथ का ही भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग वो किसके लिए कह रहे हैं, योग के लिए, कि जो वो योग की तरफ लेके गए ना गोरखनाथ,
कि भक्ति आंदोलन अगर कोई शक्तिशाली रूप में सबसे ज़्यादा उभरा, एक व्यक्ति के पीछे चला, तो वो गोरखनाथ के पीछे चला। इसीलिए वो कहते हैं, और ये बात किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ठीक है, तो आप इतना जरूर याद कर लिएगा कि शंकराचार्य के बाद में इतना प्रभावशाली और कोई नहीं हुआ गोरखनाथ जैसा। तो जैसे ही ये बात जुड़ के आए कहीं कि शंकराचार्य के बाद इतना गौरव किसी को भी प्रभाव नहीं हुआ, तो आप समझ जाइए कि भारतवर्ष में ये आप हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके बारे में बात कर रहे हैं? गोरखनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में के समान दूसरा नहीं हुआ, और ऑप्शन दे दे कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन हैं जिनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप उसमें देख सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कनेक्शन लॉस्ट।